नमस्कार दोस्तों, जय माँ तारा। मित्रों, बहुत बुध ग्रह के गोचर से जो परेशानियां लोगों में आ रही हैं, आज के लिए मैं इसीलिए बुध ग्रह के विशेष उपाय देखिए। आज के समय में वैदोक्त, तांत्रोक्त और शास्त्रोक्त, इसमें सबसे ज़्यादा कलयुग में जो प्रभावी है वो तांत्रोक्त उपाय हैं। तो तांत्रोक्त उपाय के लिए आप सर्वप्रथम यह करें, जिन बच्चों में बुद्धि में परेशानी आ रही है, एडिक्शन आ रहा है, आप देखिए जहाँ पे बच्चे मोबाइल पकड़े छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए मैं बुध ग्रह का विशेष उपाय, बुद्धि जहाँ बुध संचार का मालिक है और नर्वस सिस्टम का भी मालिक है, तो ज्योतिष की कई विधाओं में कई ऐसी विचित्र और विलक्षण चीजें हैं जिसका ज्ञान लोगों को नहीं है। तो ये जो ज्ञान मुझे पुराने बहुत बुजुर्गों से मिला है और मेरे पैतृक से मिला है, वो और माँ तारा की कृपा से मिला है, वो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मित्रों, सुबह सर्वप्रथम जब उठेंगे आप, तो जिस बच्चे के लिए व्यापार में घाटे के लिए, घर में परेशानी के लिए, आर्थिक तंगी के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की कमी के लिए, रात में अनिद्रा के लिए, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर्स के लिए इस बुध ग्रह का उपाय करिए। सर्वप्रथम सुबह उठिए, नहा धो के, नहाने में आपको क्या करना है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लीजिए। हरा पिसा हुआ धनिया आप अपने नहाने के जल में डाल लीजिए, उस जल से आप नहाइए। नहाने के बाद जब आप पूजा में पहुंचे, अपनी भगवान गणपति को आप नमस्ते करिए, नमस्कार करिए और उनको दूर्वा अर्पित करिए। मित्रों, उसके बाद क्या करना है आपको, 108 बार 108 बार ओम बिरंग बिरिंग बिरोंग सा बुद्धाय नमः, बुध ग्रह का ओम बुध बुद्धाय नमः का ये भी एक मंत्र है। तो बुध ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब मान लीजिए कोई माँ बहनें अगर अपने पति के लिए करना चाहती हैं, अपने बच्चे के लिए करना चाहती हैं, तो वो अपने हस्त में, हाथ में एक 5 बूंद जल रख के, एक फूल रख के, कोई भी फूल ले लें, एक फूल रख के, एक सिक्का रख के, और ये संकल्प उसके गोत्र के साथ गणपति के समक्ष अर्पित कर दें कि ये पूजा मैं अपने पुत्र, अपने पिता, अपने भाई, अपने किसी के लिए भी कर रही हूँ। इसको 108 बार करें। साथ में एक उपाय और आपको करना है। इस उपाय के अंतर्गत एक हरा कपड़ा ले लीजिए, 1.25 मीटर हरा कपड़ा जो आपको पसंद हो, उस हरे कपड़े में 1.25 किलो साबुत मूंग रखिए, 2 हरी मिर्चें रखिए, 2 साबित इलायची रखिए, हरी वाली इलायची, एक रील रखिए, कुछ चूड़ियां हरी ले लीजिए, पालक हरी ले लीजिए और हरे फल। इन सबको डालने के बाद एक पोटली के रूप में उसको उस बच्चे या उस संबंधित व्यक्ति के ऊपर, अब मान लीजिए वो व्यक्ति आपसे घर से दूर रह रहा है, तो आप उसका फोटो के ऊपर इसको 7 बार घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद इसे सायकाल इस उपाय को करें। या तो आप इसे दोपहर में 2 से 3 के बीच कर लीजिए या 5 से 6 सायकाल कर लीजिए। करने के बाद इसको किसी वृक्ष के नीचे, तुलसी और पीपल के नीचे ना रखें, किसी अन्य वृक्ष के नीचे रख दें या बहते हुए जल में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के कि भगवान हमारा कष्ट दूर करे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, मैं एक गोपनीय, अति गोपनीय चीज बताने जा रहा हूं जो कोई भी जल्दी आपको नहीं बताएगा और इसका ज्ञान भी दोस्तों नहीं है। इस बुद्ध यंत्र, जिस बुद्ध यंत्र, देखिए हमारे यहाँ काफी ऐसे प्रावधान हैं ज्योतिष में। ज्योतिष की 16 ऋषियों की विधाओं में सिर्फ ऋषि पाराशर की आज की डेट में कल्पनाएं सबके सामने हैं, संहिताएं, आरण्यक। लेकिन इसमें जब हम आते हैं तो इसमें मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो बुद्ध यंत्र है। हाँ दोस्तों, तो ये श्री बुद्ध यंत्र, बुद्ध ग्रह का यंत्र, इसका विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति पन्ना नहीं ले सकते या पैसे की कमी है, उन माता बहनों और सभी घर परिवार के लोगों के लिए ये 9 खाने किसी प्याली के ऊपर, किसी प्लेट के ऊपर बनाएं और इस 9 खाने में अष्टगंध मार्केट में आपको मिल जाएगी। अष्टगंध अगर नहीं मिलती है तो हरा धनिया घर में पीस लीजिए और उसमें बहुत थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। गंगा जल मिलाने के बाद उसको स्याही की तरह यूज करेंगे और हम एक चमेली की कलम बना लें या तुलसी के पौधे की गिरी हुई डंडी, उसको आगे से छील लेंगे। इस इंक के अंदर इस पेन की सहायता से 9 खाने हम बनाएंगे। दोस्तों 9 खाने ये बनेंगे।
9 खाने बनाने के बाद उस प्लेट पे हम हिंदी की गिनती, और इस गिनती को हमें छोटे से बड़े क्रम की ओर जाना है। 4 नंबर, 5 नंबर, फिर 6 लिखेंगे हम, फिर 7 लिखेंगे, यह 7 का अंक है, फिर 8 लिखेंगे हम, फिर 10 लिखेंगे, 11 लिख के, 12 लिख के भगवान गणपति के समक्ष इसको अर्पित करेंगे। इस ग्रह के आपको इस तरीके से 43 यंत्र बना लेने हैं और यंत्र ये दूर्वा के साथ भगवान गणपति के समक्ष रख देना है। एक दीपक जला देना है कि भगवान इसमें शक्ति दें, बुध ग्रह की निगेटिव एनर्जी, ऋणात्मक ऊर्जा खत्म हो और हमारे बच्चे में एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन कम हो, टीवी का, सोशल मीडिया का एडिक्शन कम हो। ये कहते हुए भगवान को, देखिए भगवान गणपति को लड्डू अति प्रिय हैं, तो आप चीनी, मोदक, जो आपको मिल जाए, किशमिश का एक छोटा सा भोग लगा दें। इस यंत्र को आपने बना लिया। इस यंत्र को बनाने के बाद आप इस पे पानी डालें और इस पानी को घोल के बच्चे को पिला दें। इस यंत्र को 43 दिन आपको रोज बनाना है और रोज पिलाना है। 43 दिन में देखिए वो बच्चा तीसरे दिन से ही उसका एडिक्शन कम हो जाएगा। देखिए मित्रों, मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊं। पुराना समय, प्राचीन समय में आप क्या समझते हैं? पक्षियों को पालना, हमारे जितने देवता हैं, जितने देवी हैं, सबके पास एक जानवर रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि बुध ग्रह, जो बुध ग्रह का जानवर है, उसके लिए हम तोता प्रयोग किया जाता था। इसीलिए पुराने जमाने में घरों में ये परेशानियां कम आती थी, क्योंकि बुध ग्रह के तोते को लोग मिर्च रोज खिलाते थे। अब तोते या जानवर कोई दिखना ही व्यक्ति में बंद हो गए। तो इसलिए आप एक काम ये करिए कि बुध ग्रह के लिए 2 मिर्चें कहीं किसी जानवर को खिलाइए, नहीं तो मूंग की हरी दाल किसी भी पशु पक्षियों को डालिए। इसको करने से 43 दिन के अंदर आपका व्यापार चल निकलेगा। आपका जो लॉस हुआ है वो कमी हो जाएगी, उसमें कम होता चला जाएगा। ऋण है वो मुक्त हो जाएंगे आप। बच्चे में एडिक्शन की परेशानी, जिसको न्यूरो परेशानी आती हैं, कहीं कमर में दर्द है, कहीं पैरों में दर्द है, वो काफी हद तक पकड़ में आ जाएगी और आप अपने घर में परिवर्तन देखेंगे। साथ में दोस्तों, मैं और एक उपाय बता दे रहा हूँ। लोगों ने कहा था गुरुजी हमें ऐसे उपाय बताइए जिसमें हमें खर्चा कम करना पड़े और परेशानी। तो इसके लिए आप चंपा का इत्र ले लें, और चंपा का इत्र लेने के बाद उसको नीचे से ऊपर की तरफ, अपने माथे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, लेकिन सर्वप्रथम वो चंपा का इत्र भगवान गणपति को अर्पित करना है। तो मित्रों, भगवान गणपति को अर्पित करने के बाद उसी चरणों पे पैर हाथ लगा के आप पहली बार अपना इत्र खुद से लगाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, और दोबारा उसको रोज अपने पास लगा लेंगे। फिर आपको गणपति को अर्पित नहीं करना है। फिर उसके बाद दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि गुरुजी हमें किसी ने पन्ना बताया है, ओनेक्स बताया, उपरतन बताया है, उसके लिए आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास आर्थिक तंगी ज़्यादा आ रही है तो आप एक पौधा आता है अपामार्ग, जो पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। अपामार्ग की 1 इंची की जड़ ले लीजिए। उस जड़ को हरे कपड़े में बुधवार को सायं 5 से 6 के मध्य अपने सीधे हाथ में, या जिस हैंड से आप वर्किंग करते हैं, अगर आप बाएं हाथ से वर्किंग करते हैं तो बाएं हाथ में इसको बांध लें। और मित्रों, आप भरोसा रखिए माँ तारा पे, माँ कामाख्या पे, कि आप इस उपायों को करने के बाद खुद से अपने दिल से बोलेंगे जय माँ कामाख्या। तो सबका भला हो। इसी के साथ जय माँ तारा।